अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मैथ्स टीचर और मैं हूं आपकी मैथ की टीचर मिस उस्मा मलिक। आज मैं आपके लिए एक और कोर्स कोड 1429 की वीडियो के साथ हाजिर हूं और ये है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ही लेक्चर है। एक और नेक्स्ट लेक्चर, जैसे कि मैं आपको पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 3 लेक्चर्स दे चुकी हूँ, ये उसी की कंसिक्वेंसी उसकी नेक्स्ट जो है उसका लेक्चर है। तो ये है आज जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें करवाने लगी हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो इन रूल्स का आपको ख्याल रखना होगा और इन्हीं के थ्रू हम तमाम जो उसके क्वेश्चन हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं क्या है, इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, यानी किसी भी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, इज़ अ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। और हमेशा किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान मौजूद कोई एक रियल नंबर होता है। बहुत इंक्लूसिव होते हैं 0 और 1, यानी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है या फिर उसके दरमियान रहती है। इसी को शो करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी की लिमिट आपके लिए दी गई है कि 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। इसके लिए मैं इसको मज़ीद इस रूल को आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे हम एक काइंड टास्क करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है, हेड और टेल। ठीक है, या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2, क्योंकि ये टोटल 2 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं जब भी हम किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना चाहते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास इवेंट होगा हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से शो करेंगे जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड इसमें कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट इस सैम्पल स्पेस में कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है 0.5, यानी 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही है और ये एक रियल नंबर है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं किसी भी इवेंट की, तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहती है, या फिर 0 होती है उस वक्त जबकि वो इवेंट पॉसिबल ही ना हो, और या फिर 1 होती है जब हमें श्योर हो कि वही इवेंट हर सूरत आएगा। यानी एक ही अगर इवेंट है हमारे पास तो हमने जब भी उसको एक्सपेरिमेंट को करना है तो वही होना है हर सूरत, तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 आएगी। नेक्स्ट रूल 2 है, इसको रीड करते हैं। सेकंड रूल क्या है प्रोबेबिलिटी का, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रिप्रेजेंट्स दैट एन इवेंट ई विल अकर, यानी जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं अगर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से ज़ाहिर करते हैं, उसकी अक्रंस को कि वो काम होगा, उसको हम ज़ाहिर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ई विल नॉट अकर, तो फिर ये कि वो जो काम हम जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम जो है किससे शो करते हैं, ई के कम्प्लीमेंट से करते हैं। ठीक है, कि वो नहीं होगा, इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट एंड इज गिवन बाय, और उसको इस तरह से लिखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। इसी तरह हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई मालूम करनी है तो वो हम इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी अगर हम उसके उल्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं तो भी हम वहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहूँगी, तो लेते हैं वो एग्जांपल जी। तो रूल 2 को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। इफ़ द नंबर ऑफ फायर अलार्म्स पुल्ड इन 1 hour ऑन अ गिवन डे इन फायर ब्रिज ऑफिस इज़ गिवन एज, कि एक जो फायर ब्रिगेड ऑफिस है उसमें फायर अलार्म बजते हैं कितनी दफ़ा एक दिन में, एक घंटे में। ठीक है, उन्होंने वो जो अज्यूम करना था उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो उन्होंने दी, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है किस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 अलार्म्स पुल्ड, यानी 8 अलार्म बजते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 अलार्म्स
पुल्ड वो है 0.24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 अलार्म्स वो क्या है 0.12। हमने फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मोर देन 8 अलार्म्स विल बी पुल्ड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 8 अलार्म से ज़्यादा अलार्म ना बजे। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है कि 8 अलार्म से ज़्यादा अलार्म ना बजे, जबकि हमें गिवन है कि अगर 8 अलार्म बजते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, और 9 अलार्म बजते हैं जो कि 8 से ज़्यादा हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर 10 से ज़्यादा अलार्म बजते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है। जबकि हमने फाइंड बिल्कुल इसकी उलट चीज़ फाइंड करनी है। जो हमें गिवन है वो ये है कि 8 या 8 से ज़्यादा अलार्म बजें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, जबकि हमने फाइंड ये करना है कि 8 से ज़्यादा अलार्म ना बजें। 8 बज सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा अलार्म ना बजें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी, यानी जो हमने फाइंड करनी है, हमारा जो इवेंट ई है वो ये है कि 8 से ज़्यादा अलार्म ना बजे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रखेंगे। यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो होती है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी उसका उलट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट होगी। तो ई हमारे पास ये है कि 8 से ज़्यादा अलार्म ना बजें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। जबकि इसको फाइंड करने के लिए हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है। हाँ, इसका उल्ट फाइंड करने के लिए अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि 8 से ज़्यादा अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है 8 से ज़्यादा अलार्म बजने की। 9 बजेंगे या फिर मोर देन 10 बजेंगे, तो ये दोनों सूरतें 8 से ज़्यादा की हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें इसकी उलट गिवन है। तो हम हमेशा जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं उसका जो उलट होता है दूसरे रूल के मुताबिक, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। तो यहाँ ई कम्प्लीमेंट क्या हुआ, वो ये हुआ कि मोर देन 8 अलार्म्स विल पुल्ड। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन, मैं इसको सिर्फ PROB से लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8 alarms will pulled। अब देखिए मैं बिल्कुल उल्टा काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट से शो किया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ये है कि मैं ये फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि 8 से ज़्यादा अलार्म बजे, तो इसका मतलब हो गया कि 9 अलार्म बजे या फिर मोर देन 10 अलार्म बजें। तो ये दोनों सूरतें क्या हैं, 8 से ज़्यादा की हैं। तो जब दो चीज़ें हों और उनके दरमियान आर आ रहा हो, यानी 8 से ज़्यादा जब बजेंगे तो या तो 9 बजेंगे या फिर 10 से भी ज़्यादा बजेंगे, या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या ये हो सकती है, क्योंकि यही हमें सिर्फ दो गिवन सूरतें हैं। तो जहाँ पे या की बात आती है प्रोबेबिलिटी में, आर की बात आती है, वहाँ हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को, या दो से ज़्यादा जिनमें आर आ रहा हो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का एक रूल ही है, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो दो प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 अलार्म्स विल बी पुल्ड, वो क्या है 0.25, सॉरी 24 है, ये मैं गलती से 25 लिखी हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 अलार्म्स, तो ये भी क्या है 8 से ज़्यादा ही बज रहे हैं, तो वो है 0.12। तो इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास मोर देन 12 अलार्म्स विल पुल्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई है। जबकि हमने फाइंड क्या करनी है कि नॉट मोर देन 8 अलार्म्स विल पुल्ड, जो हमारे पास क्या है 0.36। ये आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ई कम्प्लीमेंट की। जबकि हमें चाहिए तो ई, यानी किसी की जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है वो ई होती है। तो मोर देन 8 अलार्म्स विल नॉट बी पुल्ड। ठीक है, नॉट मोर देन 8 अलार्म्स विल बी पुल्ड, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फिर हम यहाँ से किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हम इस रूल के तहत वो फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, यानी मोर देन 8 अलार्म्स जो हैं वो बजें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये भी हम निकाल चुके हैं 0.36। तो हम कर लेंगे 1 माइनस 0.36, तो हमारे पास इस तरह से वो प्रोबेबिलिटी आएगी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि नो मोर देन 8 अलार्म्स विल बी पुल्ड।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हम ई कम्प्लीमेंट को जो है यूज़ करते हैं।